शिकंजी और लीमू पानी का दौर अब ख़त्म हो चुका। अब बनाइए मुख्तलिफ़ और नए मशरूबात बिल्कुल नए और मुख्तसर अंदाज़ में। बहुत जल्द बनने वाले ये मशरूबात आपकी अफ्तार को और आपके सहरी को चार चाँद लगा देंगे। ख़ुद बनाइए, अपने प्यारों को पिलाइए और अपने प्यारों की सेहत का ध्यान रखिए। ये मशरूबात आपको ना सिर्फ़ तवानाई बख्शेंगे बल्कि इनसे आपको रिफ़्रेशिंग और सूदिंग फ़ीलिंग भी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मार्गरेट, जो कि हमें मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। अब आजकल स्ट्रॉबेरीज़ बहुत सस्ती आई हुई हैं, तो आप स्ट्रॉबेरीज़ को लीजिए, साथ में बर्फ़ के क्यूब्स डालिए। चाहे तो पहले बर्फ़ के क्यूब्स को क्रश कर लें, चाहे तो इकट्ठे दोनों को क्रश कर लें। इकट्ठे जब दोनों को आप क्रश करेंगे तो इससे स्मूथ और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा। अच्छे से इसको क्रश कीजिए। थोड़ा सा इसके अंदर चाहे तो चीनी डाल दें, अदरवाइज़ आप हनी भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद इसको ग्लास में सर्व कीजिए। मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग ठंडा ठंडा हमारा जो स्ट्रॉबेरी का मार्गरेट है वो रेडी हो चुका है। अब इसको डेकोरेट कीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप स्ट्रॉबेरी चंक्स डालें, स्ट्रॉबेरी जेली डालें इसके अंदर, या आप इसके ऊपर मुकम्मल एक स्ट्रॉबेरी पूरी रख दें। इसको जिस भी तरीके से बनाएं, आप इसको सर्व करना चाहें अपने तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी मार्गरेट बाज़ार से बहुत अच्छा रेडी है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी चंक्स ड्रिंक्स। इसमें आपको वो तमाम स्ट्रॉबेरी के चंक्स आपके मुंह में फ्रेशिंग और बहुत अच्छी स्मूथ फीलिंग देंगे कि जब हम रोज़ा इफ्तियार करके बहुत थक चुके होते हैं और या रोज़ा इफ्तियार कर रहे होते हैं और हमें कोई रिफ़्रेशिंग चीज़ चाहिए होती है, तब आप इसको बनाइए। इसके लिए आपको सिर्फ़ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक आपको सोडा वाटर चाहिए और स्ट्रॉबेरी चाहिए। स्ट्रॉबेरी को चंक्स में, छोटे छोटे पीसेस में, जैसे आपको पसंद है क्रश कर लें। छोटे छोटे पीसेस में इसको बनाएं और इसके ऊपर से सोडा वाटर डाल के ठंडा ठंडा फ्रेशिंग स्ट्रॉबेरी चंक्स ड्रिंक रेडी है। इसके बाद हम बना रहे हैं केला और पिस्ते का मज़ेदार सा एनर्जी से भरपूर ड्रिंक। इसमें आप पिस्ते को पहले पानी में भिगो कर रख दीजिए और उसके ऊपर से उसके छिलके 5 से 6 मिनट के बाद आप उसको निकालेंगे, वो आराम से निकल जाएंगे छिलके। एक केला डालें, एक गिलास दूध डालें और उसके अंदर आपने डाल देने हैं 5 से 6 जो हैं वो छिलके के इसके पिस्ते के पीसीस, 5 से 6 पिस्ते के टुकड़े। और फिर उसके बाद आपने इसको सर्व करना है ग्रीन जेली या बनाना जेली के साथ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको नहीं पसंद तो आप इसको यूज़ मत कीजिए। अदरवाइज़ हम इसको सर्व कर रहे हैं बनाना जेली के साथ। सबसे पहले ग्लास में जेली डाली, उसके ऊपर हमने बर्फ़ के क्यूब्स डाले। आइस क्यूब्स डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमने बनाया पिस्ते और केले का मज़ेदार सा एनर्जी से भरपूर ड्रिंक। इसको इसके अंदर डालिए और मज़े से लुत्फ़ उठाइए। अपनी इफ्तियार को, अपनी सहरी को एनर्जी से भरपूर बनाइए। अपने इफ्तियार की दावतों में लोगों को सर्व कीजिए, नेमतें और बरकतें समेटिए। जब इफ्तियारी पर लोग आपसे खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। और इसके ऊपर सर्विंग के लिए आपने ऊपर से डाल देने हैं चंक्स इसके कट करके पिस्ता को डाल दीजिए। आप आपकी मर्ज़ी, आप आलमंड्स के साथ भी ये बना सकते हैं। आलमंड्स और बनाना शेक भी बहुत मज़े का बनता है, आप आलमंड्स के साथ भी बना सकते हैं। ये पिस्ते से बहुत मज़े का बना था। और अब हम बना रहे हैं हर दिल अज़ीज़ ठंडाई, वो भी घर में। मज़ेदार सी ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने बादाम को भिगो कर रख देना है थोड़ी देर के लिए पानी में। उसके बाद जब आप उसके छिलके निकालेंगे तो उसके छिलके आराम से निकल जाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे बादाम और थोड़े से सौंफ, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और काली मिर्च की क्या नाम है इसका, और छोटी इलायची।
और इन सब को आपने डाल देना है। ग्राइंडर में चाहें तो ग्राइंडर में आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको जिस भी तरह से, इसको जस्ट आपने क्रश करना है, इसको अच्छे से आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंडर में भी चाहें तो आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद हम इसको ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक हो गया। और इसको ब्लेंड करूँगी, मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसको ग्राइंडर में भी यूज़ कर सकते हैं, जूसर मशीन भी में भी आप इसको कर सकते हैं। और आप इसको अच्छे से बस आपने करना क्या है, इसको क्रश करना है अच्छे से, इसको जो है वो ब्लेंड कर देना है। तो ये ब्लेंडर की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और इसको ब्लेंड जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और आपको लगे कि सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं, अब आप इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, अपनी मनपसंद चीनी। आपका दिल करे चीनी डालें, आपका दिल करे आप शहद भी डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर वो उसका वैसा टेस्ट नहीं आएगा जैसे मार्केट से मिलती है। मार्केट में क्योंकि उन्होंने शुगर यूज़ की हुई होती है, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ पे चीनी ही डाली है। और इसके बाद आप इसको फिर से अच्छे से मिक्स कीजिए, ब्लेंड कीजिए। और फिर मिक्स करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद मलमल के किसी कपड़े में, या आपके पास कोई छलनी है तो उसके साथ इसको अच्छे से छान लीजिए। तो मेरे पास छलनी मौजूद थी, मैं उसके साथ इसको छान रही हूँ। आप चाहें तो इसको मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। साफ़ सुथरा मलमल का कपड़ा ले लीजिए और इसको फिर उसके साथ छान लीजिए। वैसे भी जब जो लोग ठंडाई बनाते हैं वो उसको मलमल के कपड़े से ही छानते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये हमने जो ठंडाई का मिक्सचर रेडी किया, इसको थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे छानने के बाद, और फिर बाकी इसके अंदर जाएगा पानी। देखिए मैं इसको छान के डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, इसके अंदर चला जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी और आइस क्यूब्स डालिए इसको ठंडा करके पीने के लिए। ऑफ कोर्स ठंडाई है तो ठंडी ही अच्छी लगेगी। अब इसके अंदर, हाँ, आप इसके अंदर चाहें तो खशखाश भी ऐड कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर है, उसके साथ आप एक चम्मच खशखाश डाल दीजिए इतनी क्वांटिटी में, इससे 2 से 3 गिलास आराम से बन जाते हैं। और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है, या आप रोज़ पेटल्स या गुलाब की पत्तियां भी इसके साथ डाल सकते हैं, तो उसमें वो भी मज़े की ठंडाई लगती है। उसमें फिर ठंडा ठंडा उसके अंदर एहसास आ रहा होता है। मुझे ठंडाई के साथ सौंफ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इसके अंदर सौंफ डालूँगी। और फिर जब ये मुंह में आ रहे होते हैं और हम इसको साथ में चबा रहे होते हैं तो इतने मज़ेदार लग रहे होते हैं। ये ठंडाई का हमारा ठंडा ठंडा मशरूब रेडी है। अब हम बनाएंगे बच्चों का और बड़ों का फेवरेट जेली ड्रिंक। और इसके अंदर हम डालेंगे जेली के चंद क्यूब्स, और उसके ऊपर आइस क्यूब्स डालने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है सोडा वाटर। और ये रेडी है मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।